क्या आप प्रदोष का व्रत करते हैं? आइए आपको मैं प्रदोष की व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। प्रदोष को ही त्रयोदशी कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी व्रत अवश्य करें, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आप सभी को मंगलवार की, जिसे भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहा जाता है, मंगलवार की त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा हो हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख कर यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तो थोड़ी सी जीवन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे ओधा लिटा कर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन से हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को ओधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुसी। जब भोजन बन चुका तो उसे वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा के आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर की ओर दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। अगर आपको मेरी मंगलवार भौम त्रयोदशी व्रत की कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री राम।